गर्मियों का मौसम था। ऐसे में एक चिड़िया जिसका नाम टुनटुनी था, वो गर्मी से बेहद परेशान थी। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ रही थी, ठंडी जगह ढूंढ रही थी, लेकिन कहीं राहत नहीं मिल रही थी। अचानक टुनटुनी को एक ईंट का घर दिखाई दिया। वो घर बड़ा मजबूत और बड़ा था और उसकी दीवार भी मोटी थी। ये घर कितना सुंदर दिख रहा है, मोटा भी लग रहा है। शायद इसमें जाने से गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। टुनटुनी चिड़िया दरवाजे पर जाकर आवाज लगाने लगती है। कोई है क्या? घर में कोई है? मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। एक गिलास पानी मिलेगा क्या? थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और एक बूढ़ा तोता बाहर आया। दादाजी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। क्या एक गिलास पानी मिलेगा? और आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपने घर में रुकने दीजिए। शाम होते ही मैं चली जाऊंगी। बूढ़ा तोता दयालु था। उसने टुनटुनी चिड़िया को अंदर आने दिया और उसे ठंडी जगह पर बिठाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, जो आपने इतनी गर्मी में मुझे अपनी ईंटों के बने घर में रहने दिया। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। घर आए हुए मेहमान को दरवाजे से हम नहीं भेजते हैं। तुम बताओ कहाँ से आई हो और इतनी गर्मी में कहाँ जा रही हो? दादाजी, मैं गर्मी से परेशान होकर ठंडी जगह ढूंढ रही थी, जहाँ पर मैं अपना नया घर बना कर रह सकूं। पर इतनी गर्मी में अपना घर कैसे और कहाँ बनाऊं? बेटा, मैं तो यहाँ अकेला रहता हूँ। मेरी तो पत्नी नहीं है और ना ही मेरा कोई बच्चा है। दादाजी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके साथ रह सकती हूँ। मैं आपकी देखभाल भी करूँगी, क्योंकि इस उम्र में आपका अकेला रहना ठीक नहीं है। बूढ़ा तोता टुनटुनी चिड़िया के प्रस्ताव से बहुत खुश था। उसने टुनटुनी को अपने घर में रहने की अनुमति दे दी। टुनटुनी और बूढ़ा तोता जल्दी अच्छे दोस्त बन गए। टुनटुनी हर दिन बूढ़े तोते की देखभाल करती, घर के सारे काम करती। वही कालू कौवा, जो बूढ़ा तोता का पड़ोसी था, वो ये सब देखकर कहता है, सुंदरी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि टुनटुनी ने उस बूढ़े तोते को क्या पट्टी पड़ा दी है, जो उसने उसको अपने घर में रखा हुआ है। मैंने सोचा था कुछ दिनों में वो बूढ़ा तोता मर जाएगा, फिर उसका ईंट का घर हमारा होगा और हम उसी घर में जाकर रहेंगे। अपना ये टूटा फूटा घोंसला छोड़ देंगे। हमें इस टुनटुनी चिड़िया का कुछ न कुछ तो करना होगा। सबसे पहले हमें उस बूढ़े तोते और टुनटुनी चिड़िया के विश्वास को तोड़ना होगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो बूढ़ा तोता खुद उस टुनटुनी चिड़िया को घर से निकाल दे। ये आपने बिल्कुल सही कहा। हम दोनों आज ही रात को उस तोते के घर से महंगा महंगा सामान चुरा लेंगे और इसका इल्जाम उस टुनटुनी चिड़िया पर लगेगा। फिर देखना अब क्या होता है। सुंदरी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। कितना अच्छा आइडिया है। हम यही करेंगे। आज रात को ही जाकर चोरी करेंगे। कालू कौवा सुंदरी कौवी दोनों आपस में बात कर जोर जोर से हंसने लगते हैं। कुछ ही देर में रात हो जाती है। फिर वो दोनों बूढ़े तोते के घर जाते हैं और उसका सारा कीमती सामान चुरा लेते हैं। और जैसे ही सुबह होती है तो बूढ़ा तोता घर में कोई सामान नहीं पाकर गुस्से से टुनटुनी चिड़िया से कहता है, मैंने तुम पर इतना विश्वास कर तुम्हें अपने घर में रहने दिया और तूने मेरे विश्वास को तोड़ दिया और मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। मेरा सारा कीमती सामान चुरा कर कहीं बेच आई। दादाजी, मैंने आपका सामान नहीं चुराया है। मैं तो पूरी रात अपने कमरे में सो रही थी। लेकिन बूढ़ा तोता उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। दादाजी, मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने चोरी नहीं की। मैं जरूर पता लगाऊंगी कि किसने चोरी की है और दादाजी के सामने अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया जंगल के आसपास के सभी घरों में जाकर पूछती है, टुन्नू भाई, क्या आपने किसी को चोरी करते सामान बेचते हुए देखा है क्या? नहीं बहन, मैंने तो किसी को चोरी का सामान बेचते हुए नहीं देखा है। लेकिन अगर तुम्हें इसका कोई पता लगाना है तो तुम बंटी कबूतर के पास चली जाओ, क्योंकि वही है जो जंगल का सारा चोरी का सामान खरीद और बिक्री करता है। फिर टुनटुनी चिड़िया बंटी की दुकान में जाकर उससे पूछती है, बंटी भाई, क्या आपने 1-2 दिन के अंदर कोई घर चोरी का सामान खरीदा है?
देखो, मेरे पास एक दिन में कई सारे पक्षी सामान लेकर बेचने आते हैं। मैं किस किस को याद रखूंगा, मुझे याद नहीं है। अगर आपको याद नहीं है तो कम से कम मुझे आप वो 1-2 दिन का जो कोई सामान खरीदे हैं वही दिखा दीजिए, फिर मैं वो सामान देखकर पहचान लूंगी। चलो तुम इतना कहती हो तो दिखा देता हूँ। आओ अंदर, गोदाम में सारा सामान रखा हुआ है। फिर बंटी कबूतर टुनटुनी को गोदाम में ले जाता है। टुनटुनी गोदाम में जाकर सारा सामान देखने लगती है। टुनटुनी चिड़िया सामान देखकर पहचान जाती है और बंटी कबूतर से कहती है, बंटी भाई, ये सामान मेरे दादाजी के घर का है जो चोरी हो गया था। ये सामान आपको किसने बेचा है? देखो, मैं यहाँ पर चोरी का सामान खरीदता हूँ तो चोरी का सामान ही तुम्हें दिखेगा। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ, पिछले 2 दिनों में मेरे पास सामान लेकर कालू कौवा, बुलबुल, भूरा चिड़ा, यही सब 2 दिन में सामान लेकर आए। अब इनमें से चोर कौन है ये तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा। फिर टुनटुनी चिड़िया जंगल में सभी पक्षियों के घर जाकर चेक करने लगी कि चोरी का सामान किसने बेचा था। फिर एक दिन वो कालू कौवे के घर की तरफ से जाती है। वही कालू कौवा सुंदरी से बात कर रहा था। सुंदरी, अब लगता है हमारा प्लान काम कर गया। हाँ जी, अब तो वो बूढ़ा तोता इतने बड़े घर में अकेला रहता है और जब से वो चिड़िया की बच्ची गई है तब से बराबर उस तोते की तबीयत और भी ज्यादा खराब है। लगता है वो कुछ दिनों में ही मर जाएगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब हमें इस गर्मी में ठंडे ठंडे ईंट के घर में रहने को मिलेगा। फिर हम दोनों मस्ती में अपना जीवन बिताएंगे। ये बात सुनते ही टुनटुनी उन दोनों के घर में जाकर उन्हें खूब सुनाती है और उन दोनों को लेकर बूढ़े तोते के पास जाती है। दादाजी, ये देखिए, इन दोनों ने आपके घर का सारा सामान चुराया है और बंटी कबूतर की दुकान में बेच कर आए हैं। मैं खुद उसकी दुकान से आपका सारा सामान देख कर आई हूँ और इन दोनों को बात करते हुए सुना था मैंने। तुम दोनों ने ठीक नहीं किया। जब तुम्हारे पास घर नहीं था तो मैंने रहने के लिए तुम्हारे लिए घर बना दिया और तुमने मेरे ही घर में चोरी की। रुको, मैं अभी तुम्हें सजा दिलवाता हूँ। इतना कहकर बूढ़ा तोता पुलिस को फोन करके बुला लेता है। पुलिस आकर कालू कौवे, सुंदरी कौवे दोनों को पकड़कर ले जाती है। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं दादाजी। टुनटुनी चिड़िया ने उस बूढ़े तोते की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की। धीरे धीरे बूढ़ा तोता स्वस्थ होने लगा। बूढ़ा तोता टुनटुनी की देखभाल और प्यार से बहुत खुश हुआ। उसने टुनटुनी को अपनी बेटी मान लिया और उसे अपनी सारी धन दौलत और ईंटों का बना हुआ पक्का घर दे दिया। टुनटुनी और बूढ़ा तोता ईंटों के बने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन जंगल में बंटी अपनी माँ बबली कबूतरी के साथ रहता था। उसकी माँ बहुत ही तेज तर्रार थी। थोड़े दिनों के बाद बंटी की शादी टुनटुनी नाम की चिड़िया से हो गई। टुनटुनी भी अपनी सास की तरह तेज स्वभाव की थी। टुनटुनी अपने ससुराल में आई तो उसकी सास उसे उंगलियों पर नचाने लगी, जिससे टुनटुनी परेशान हो गई। टुनटुनी मन ही मन कहती है, सास है की आफत है, हर समय नाक में दम किए रहती है। बहू, खाना बनाने में तो तुमने बहुत देर कर दी। पेट में चूहे कूदने लगे हैं। मेरी बला से चूहे मार दवा खा लो ना सासू माँ। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो। कहाँ देर हुई है, अभी तो 9 ही बजे हैं। फिर भी इतने सवेरे मैंने खाना बना दिया है। थोड़ा और जल्दी बना दिया करो। तुम तो जानती हो मैं बीमार रहती हूँ तो भूख जल्दी लगाती है। टुनटुनी, हर समय माँ को परेशान करती रहती हो और उनको जवाब भी देती हो। चुप रहो। इस तरह से टुनटुनी अपनी सास से बहुत परेशान हो गई थी। उनकी हर समय नोक-झोंकी रहती थी। धीरे धीरे सास बूढ़ी हो गई। बंटी की नौकरी लग गई और वो दूसरे जंगल नौकरी करने के लिए चला गया। इस बीच में टुनटुनी को एक बेटी भी हो गई थी जिसका नाम बिजली था। देखो टुनटुनी, मेरी माँ का अच्छी तरह से ख्याल रखना और अपनी बेटी बिजली की तरह ही इनकी सेवा करना। जो बिजली के साथ व्यवहार करो वैसा ही उनके साथ करना। अगर मुझे सुनने को मिल गया तुमने अपनी बेटी के समान व्यवहार नहीं किया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, मैं कसम खाकर कहती हूँ अपनी बेटी बिजली के सम्मान ही इनके साथ व्यवहार करूँगी।
बंटी नौकरी करने दूसरे जंगल चला गया। इतने दिनों में टुनटुनी तो खुद तंदुरुस्त हो चुकी थी, लेकिन उसकी सांस कमजोर हो चुकी थी। अब टुनटुनी उससे अपना बदला लेने लगी। अब देखो सासू जी, मैं कैसे बदला लेती हूँ। तुम्हारे छक्के छूट जाएंगे, हाँ नहीं तो। उसने बंटी की बात को पकड़ लिया था। उसकी आड़ में वो अपनी सास से बदला लेने लगी। उसने बिजली का मुंडन कराया तो जबरदस्ती अपनी सास का भी मुंडन करा दिया। ये क्या कर रही है बहू? चुप रहो सासू जी, आपके बेटे ही ये कह कर गए हैं, जैसे बिजली चिड़िया को रखना है वैसे ही माँ को रखना है। वो मना ही करती रह गई, लेकिन उसकी एक नहीं चली। टुनटुनी बिजली के लिए दूध लाती तो उसे बुलाती। बिजली ओ बिजली, कहाँ है तू? ये ले दूध पी ले। उसे गिलास में भरकर दूध दे देती, फिर अपनी सास से कहती, लो सासू माँ, तुम भी दूध पियो। वो सास को दूध की जगह कच्चे आटे का घोल बनाकर दे देती। बहू मुझे खाने के लिए खाना दो, मैं ऐसा दूध नहीं पीऊंगी। चुप रहो सासू माँ, बिजली के पापा ने कहा है जैसे बिजली को रखना है वैसे ही आपको रखना है। अब वो खाना नहीं खाती है तो तुम खाना कैसे खाओगी? बिजली दूध पीती है, तुम भी दूध पियो, हाँ नहीं तो। हे भगवान, कैसी आफत है। टुनटुनी अपनी सास को केवल वही कच्चे के आटे का घोल देती थी, इसलिए थोड़े दिनों में उसकी सास की जुबान बंद होने लगी थी। वो साफ साफ नहीं बोल पाती थी। कुछ दिनों के बाद बंटी घर पर आया। अम्मा कैसी हैं? तुम खुद ही सासू माँ से पूछ लो। अम्मा, तुम इतने दिनों में ठीक ठाक तो रही? टुनटुनी ने तुम्हारे साथ कोई गलत बर्ताव तो नहीं किया? टुनटुनी की सास को तो मौका मिल गया था वो उसकी शिकायत कर दे, लेकिन इस बीच में वो साफ साफ बोलना भूल ही चुकी थी। कच्चे आटे के घोल को पीते पीते कमजोर भी बहुत हो गई थी। वो बोली, बेटा चुन घट बेटा चुन घट। वो कहना चाहती थी कि उसे चूरन यानी आटे का घोल पिलाया जाता है, लेकिन बंटी की तो समझ में कुछ नहीं आया। वो बोला, टुनटुनी ये क्या कह रही है? टुनटुनी मन ही मन डर रही थी कि उसकी सास कभी शिकायत न कर दे, इसलिए वो झट से बोली, अरे ये क्या कह रही है? मेरे चुनघट के राजा से शादी करवा दो। अब बंटी सोच में पड़ गया। वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। उसने अपनी माँ से कहा, इतनी उम्र में इनकी चुनघट के राजा से शादी कैसे हो सकती है? कुछ दिनों बाद टुनटुनी की सास ठीक से बोल पा रही थी। उसने अपने बेटे को सारी बात बताई, जिसे सुनकर बंटी बहुत ही क्रोधित हुआ। मन ही मन उसने टुनटुनी से बदला लेने की सोच ली। दूसरे दिन वो अपने ससुराल गया और अपने साले, सास और ससुर से बोला, तुम्हारी बेटी की तबीयत बहुत खराब है और वो बचने वाली नहीं है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, इसलिए हमने तांत्रिक से पूछा है, झाड़ फूक कराई है। उन्होंने कहा है कि बहुत बड़े जिन का साया है। उनका इलाज यही है कि आप सभी लोग अपने सिर को मुंडवा कर आए तो वो ठीक हो सकती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो सभी अपने सर को मुंडवा कर टुनटुनी के घर पहुँचे। जब टुनटुनी ने ये देखा तो वो हैरान रह गई। देखो भाई, जैसा तुमने किया था वैसा ही मैंने किया। जैसे को तैसा ये रहन नहले पर दहला। माँ शेर है तो तुम सवा शेर हो, ऐसे कैसे चलेगा? उस दिन से टुनटुनी की सास और टुनटुनी दोनों ही सुधर गईं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगी।